नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आज हूँ डी के एसओएल में और यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो महापरिनिर्वाण दिवस है, ठीक है, उस पर यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल बागो और इनसे जानते हैं कि हमें अंबेडकर जी के जीवन से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। आज यहाँ पे जो एसओएल में ये अंबेडकर जी के ऊपर ये कार्यक्रम इन्होंने रखा था, ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जितने भी कर्मचारी और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत प्रेरणादायी विषय रहा। और सबसे जो ज़्यादा आवश्यकता है जो हमारा भारतवर्ष है कि उसमें इक्वालिटी हर लेवल पे रहे, जात पात का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये जो एक प्रेरणा का विषय जो ये हमारे यहाँ के कर्मचारी, स्टाफ और स्टूडेंट्स ने दिया है देश को, वो एक बहुत आवश्यक विषय है। हमारे साथ यहाँ पर हैं प्रोफेसर के.बी. गुप्ता और आइए इनसे जानते हैं कि बाबा साहब हमें किस तरह की शिक्षा देते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमें समानता एवं समरसता की शिक्षा देते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका कानून, अर्थशास्त्र आदि विषयों में एवं सामाजिक विषयों में भी बहुत अच्छा ज्ञान था। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान तो दिया ही, लेकिन संविधान में हमें ऐसी प्रोविजंस दिए जिनके कारण से हमारी माताओं बहनों का उद्धार हुआ, दलित समाज का उद्धार हुआ और हमारे पूरे समाज का ही एक प्रकार से उत्थान हुआ। बाबा साहब केवल एक पर्टिकुलर समाज के ही लीडर नहीं थे, वो संपूर्ण देश के लीडर थे। बाबा साहब की जो हमारी शिक्षाएं हैं वो हमारे लिए आगे वाली हमारी पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेंगी। एसओएल कर्मचारी यूनियन के संयोजक हमारे साथ हैं शिव कुमार जी और ये इनसे जानते हैं कि अंबेडकर क्या सिखाते हैं हमें। अंबेडकर जी ने हमें एक ऐसा संविधान दिया, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में एक ऐसा संविधान तैयार करके दिया जो आज 1.5 करोड़ आदमी 150 करोड़ आदमी आज उसका लाभ उठा रहा है। और ऐसा दुनिया में इतना बड़ा और इतना अच्छा संविधान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और आज दुनिया में सबसे बड़ा प्रजातंत्र जो है वो इंडिया में है। इससे बड़ी पहचान और इससे बड़ी बात क्या होगी कि आज हम इस आज़ाद देश में अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान में ऐसी सांस ले रहे हैं, किसी को बोलने का, किसी को लिखने का, किसी को कहीं पे भी जाने का, किसी को भी किसी भी धार्मिक प्रोग्राम करने का। ऐसी आज़ादी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है जो इस हिंदुस्तान में है। और मैं कहता हूँ अंबेडकर जी अमर रहे और हम उनके पद चिन्हों पे चल के दिखाएं, यही सबसे बड़ी उनकी। डिपो के सेक्रेटरी जो है वो हमारे साथ हैं रविंद्र कुमार जी और इनसे जानते हैं कि अंबेडकर जो है वो विद्यार्थियों को क्या सिखाते हैं। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे, जनरल सेक्रेटरी डुकू। बाबा साहब अंबेडकर की आज पुष्पांजलि सभा में हम आए हैं। बाबा साहब ने बच्चों के लिए और सभी वर्गों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, सभी के लिए समान अधिकार और बाबा साहब के संविधान द्वारा निर्मित जो हम आज खड़े हैं, बाबा साहब अंबेडकर की देन है। और पूरा वर्ल्ड में सबसे फेमस हमारे बाबा साहब को नमन, श्रद्धांजलि। हमारे साथ हैं डुकू के प्रेसिडेंट देवेंद्र शर्मा और आइए इनसे जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में और खासतौर पर डी एसओएल में आज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया बी आर अम्बेडकर का। तो अंबेडकर को लेकर पिछले दिनों कुछ विवाद भी चले थे कि उन्होंने संविधान के 2 शब्द भी नहीं लिखे। तो आपको क्या लगता है कि अंबेडकर का कितना बड़ा योगदान है हमारे देश के लिए? अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। छोटे मुंह बड़ी बात है अगर लोग ऐसा बोलते हैं कि अंबेडकर जी ने कुछ नहीं किया है, 2 शब्द नहीं लिखे हैं। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जो छोटी मोटी भी ड्राफ्टिंग करता है उसको पता होता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन क्या करता है। तो ये बातें बोलना अपने आप में मतलब ये सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। और अंबेडकर जी ने जो इस देश को दिया है उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो लोग। आज की डेट में हम जो सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, वो अंबेडकर जी की देन है। और उस समाज की आवाज़ उन्होंने उठाई, उस महिलाओं की आवाज़ उन्होंने उठाई। उसमें एक पर्टिकुलर जाति में मानना भी गलत है अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी तो मैं कह रहा हूँ महामानव थे, मानव नहीं थे, महामानव थे। उन्होंने जो इस देश को दिया है उसकी तो उसके लिए ये बोलना अपने आप में गलत है कि भाई उन्होंने 2 शब्द भी नहीं लिखे। ये अपने आप में क्वेश्चन ही अजीब किस्म का क्वेश्चन है। तो आज जो हम हैं और सच्चाई तो ये है कि आज की डेट में
अंबेडकर की दोबारा ज़रूरत है। आज हम पढ़ा लिखा समाज भी जिस समय अंबेडकर जी उस समय जो कर गए, हम आज की डेट में उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करवा पा रहे हैं। अगर वो पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट हो जाए, आज़ादी का इतना टाइम हो गया है, आज की डेट में भी अधिकारों का हनन दोबारा शुरू हो गया। आप देखो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, आज ही उड़ीसा का फोटो डाला हुआ है, उड़ीसा में उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल के हज़ारों कर्मचारियों को निकाल दिया एक बार में। तो ये सरकारें कहाँ अंबेडकर उसके विचार पर चल रही हैं? सिर्फ भाषण देने के लिए सरकार अंबेडकर विचार पर चल रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अरे वो भी कर्मचारी है, वो भी अपने बच्चे पालता है, उसको 12,000 14,000 जो तनख्वाह मिल रही है उस पर वो बच्चे पाल रहा है। कम से कम उसके लिए सिस्टम लेकर आओ, हमने इसको कैसे सिस्टम में लाना है। आज की डेट में सोच बन रही है कि मेरे को 3 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, मैं खुश, इसको 14,000 रुपये सैलरी मिल रही है, इसके बारे में कोई विचार नहीं है। बच्चे तो उसके भी हैं, पालना उसने भी। अंबेडकर जी ने क्या दिया? अंबेडकर जी ने यही तो दिया कि सिर्फ और सिर्फ एक का पेट ना भरे, हम सब में बटे हो। तो यही तो अंबेडकर जी का सिद्धांत था, और उस महामानव ने जो दिया है आज की डेट में उसको इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और मैं तो यही कहूँगा कि यही सच्ची श्रद्धांजलि अंबेडकर जी के लिए है कि हम सब मिलकर उसको इम्प्लीमेंटेशन का जामा पहना है। आज की डेट में ज़रूरत है, उसकी सख्त ज़रूरत है उस चीज़ की। हमारे साथ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट कुसुम रानी। और आइए इनसे जानते हैं कि जो अंबेडकर आज अगर होते तो स्टूडेंट्स को और क्या शिक्षा देते। स्वागत है सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आज मैं SOL डिपार्टमेंट में हम लोगों ने सबने बाबा साहेब का 67वां परिनिर्वाण दिवस बड़े ही तरीक़ा से श्रद्धांजलि अर्पित की। और साथियों मैं कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जो दिया हमें बहुत कुछ दिया, क्योंकि बाबा साहब की ही बदौलत हम सब लोग आज नौकरी पे हैं। और उन्होंने भारतवासियों के लिए तो सब कुछ किया ही, लेकिन बट महिलाओं के लिए उन्होंने खासकर बहुत अधिकार दिलाए और महिलाओं को हर तरह के हर क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करने में पूरी सफलता करवाई सबने। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि पहले क्या था, जो बाबा साहब ने कराया था वो 12 घंटे की ड्यूटियाँ होती थी पहले, लेकिन बाबा साहब एक ऐसा प्रावधान लेकर आए जिसमें 8 घंटे कर्मचारी को काम करना पड़ता, जो प्रावधान उन्होंने पास कराया। और दूसरा ये था कि महिलाओं को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान में ये अधिकार दिलाया कि महिला भी आज के क्षेत्र में कंधे से कंधा पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में हर कार्य में सामाजिक, आर्थिक, एजुकेशन कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही है। ड्यू नॉर्थ कैंपस में SOL के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर सुमन वर्मा माल्यार्पण कर रहे हैं। देखिए, अच्छा है, ये हर साल हमारे SOL के स्टाफ और स्पेशली कुसुम जी, मीना जी, ये लोग सारे लोग, ये अपने सतपाल जी, ये लोग प्रोग्राम करते हैं। मैं पिछले साल भी था और मौका मिलता है तो मैं भी सुबह में रहता हूँ, और ये बहुत अच्छा लगता है कि SOL प्रांगण में पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग आते हैं और स्पेशली बाबा साहब के इस दिन पे सभी लोग याद करते हैं और सभी शिक्षा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और हमें भी अपने अपने लाइफ में जो ये इनकी जो आप पूरी गरिमा देखें और चीज़ों को देखें तो अपने अपने लाइफ में पालन करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुधीर शर्मा, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं SOL के वेस्ट कैंपस के, और इन दिनों जो है वो ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं प्रिंसिपलशिप। तो इनसे जानते हैं कि अंबेडकर विद्यार्थियों को क्या सिखाते हैं जिसको कि उनको विद्यार्थियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नमस्कार। ये बड़ा अच्छा मौका है कि आज अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर SOL नॉर्थ में जो है आयोजन किया गया। यहाँ अक्सर जो है इस तरह के आयोजन होते रहते हैं और ये बड़े शिक्षाप्रद हैं। अंबेडकर जी के विषय में जो लोग जानते हैं वो उनकी बहुत सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो उनसे पहले किसी ने नहीं की। बहुत से ऐसे उन्होंने इशू लिए जो कि पहले अछूते रहे और उसकी वजह से वो समाज को बहुत कुछ देने वाले हैं। उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और अंबेडकर जी का जो सम्मान है वो पूरे देश भर में बड़ी श्रद्धा के साथ जो है किया जा रहा है, अब भी पहले भी, क्योंकि उनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम शिक्षा ले सकते हैं। हमारे साथ हैं SOL के ऑफिसर मुकेश मीणा, और आइए जानते हैं कि विद्यार्थियों को अंबेडकर के किस जो है शिक्षा लेने की ज़रूरत है आज की डेट में।
आज हम 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं अम्बेडकर साहब का। जैसा आपने पूछा कि छात्रों के लिए इसमें क्या संदेश दिया बाबा साहब ने, तो बाबा साहब का संदेश था छात्रों के लिए, देश के लिए, कि आप शिक्षित बनो। एक शिक्षित राष्ट्र ही राष्ट्र को मजबूत कर सकता है, दुनिया को नेतृत्व दे सकता है। तो इस विषय में छात्रों के लिए बाबा साहब ने ये निर्देश दिए, ये मार्गदर्शन दिया कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए एक शिक्षित युवा होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। एसओएल के सेक्शन ऑफिसर प्रेमराज हैं और ये भी चाहते हैं कि बताएं कि अम्बेडकर से हम क्या सीख सकते हैं। अम्बेडकर जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, और ये कह देना कि वो किसी विशेष वर्ग के लिए उन्होंने संविधान में लिखा है, ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। उन्होंने हर एक के लिए पूरे भारतीय समाज को साथ में लेकर चले और उन्हें हर एक के लिए संविधान में लिखा है, और हर एक उसी की बदौलत आज हम सभी इतनी स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी हम कहीं भी भारत में आ जा सकते हैं। और जो पहले 12 घंटे का काम करना पड़ता है और जो 8 घंटे आज हमारी ड्यूटी होती है, वो भी अम्बेडकर जी की ही देना है। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। महिलाओं को उन्होंने मत का अधिकार दिलवाया, और महिलाओं जो पहले घर में उनको बंद रखा जाता था, बहुत उन्होंने स्वतंत्रता दी महिलाओं के लिए। हमारे साथ हैं एसओएल के सेक्शन ऑफिसर सत्यपाल, जो कि आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं। सत्यपाल जी, अम्बेडकर जी कौन सी एक शिक्षा है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? सबसे पहले तो मैं आपको जय भीम कहना चाहूँगा, और सबसे पहले मनमोहन जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अम्बेडकर जी के मुख्य 3 मेन जो मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, मैं उनमें भी जो सबसे पहले बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, मेरा सबसे पहले प्रयास ये रहता है कि अपने साथ में अपने से जुड़े हुए जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे कर्मचारी साथी हैं, मैं सबसे पहले तो उस बात पे जोर देता हूँ, सबसे पहले हम शिक्षित बने। हम शिक्षित बनेंगे तभी तो संगठित रह पाएंगे, और संगठित रहेंगे तो संघर्ष होकर के सभी अपने आप करेंगे। तो सबसे पहला मेरा यही निवेदन है सभी से कि हम सबसे पहले शिक्षित बने। तो सुनिए आपने डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के कर्मचारियों की और यहाँ के शिक्षकों की बात, और हम सभी को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, ताकि हम भारत को एक विकसित और संपन्न भारत बना सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।